हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CASF अपडेट। और आज मैं बात करने वाला हूं डाटा ट्रांसमिशन के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे डाटा क्या है, एनालॉग और डिजिटल डाटा के बारे में देखेंगे, ट्रांसमिशन मोड्स और ट्रांसमिशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें डाटा ट्रांसमिशन भी है, सिग्नल्स के बारे में देखेंगे जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों है, गाइडेड और वायरलेस ट्रांसमिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे डाटा क्या है। डाटा इज ए इंफॉर्मेशन, स्पेशली फैक्ट्स or numbers collected to be examined and considered and used to help decision making, or information in an electronic form that can be stored and used by a computer। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डाटा एक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में काम कर सकते हैं। और डाटा एज इन कंप्यूटर में बात करें तो स्टोर्ड होता है 0 और 1 की फॉर्म में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन हम लोग किसी भी फोल्डर, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ट्रांसमिशन करते हैं, एक ड्राइव से दूसरा ड्राइव में, एक कंप्यूटर टू दूसरा कंप्यूटर में। जो हम लोग डाटा ट्रांसमिशन करते हैं उसी को बोलते हैं डाटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, इसका डाटा ट्रांसमिशन दो तरह से होता है, एक सीरीज, एक पैरेलल। तो सीरीज में हम लोग सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को देखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो फैक्टर अफेक्ट करता है सीरियल और पैरेलल में वो क्या है। तो पहला फैक्टर ये है, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन वन क्लॉक पल्स। तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में 1 बिट का एक्सचेंज होता है, वही पैरेलल में n बिट्स के। सेकेंड फैक्टर ये है, नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट n बिट। सीरियल में 1 लाइन का जरूरत होता है, वही पैरेलल में n लाइंस का जरूरत होता है। थर्ड फैक्टर ये है, स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर। सीरियल में स्लो होता है, वही पैरेलल में फास्ट होता है। फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन। सीरियल में लो एज 1 लाइन इज रिक्वायर्ड, वही पैरेलल में हायर एज n लाइन आर रिक्वायर्ड। सीरियल में लो होता है, वही पैरेलल में हायर होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन। लास्ट फैक्टर ये है, एप्लीकेशन। सीरियल में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, वही पैरेलल में शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन लाइक कंप्यूटर टू प्रिंटर। एप्लीकेशन में सीरियल में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, वही पैरेलल में शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह है सीरियल और पैरेलल का डायग्राम। सीरियल में जैसे कि आपको दिख रहा है, बाइट B1 B2 B3 B4 एंड n नंबर ऑफ बीस ट्रांसमिटेड टू वन टू अनदर, जो कि सीरियल वाइज में हो रहा है। वही पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, n नंबर ऑफ बिट्स है, B1 B2 B3, वही पैरेलली ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन के में, तो फर्स्ट ये है कि पैरेलल ट्रांसमिशन में परमिट करता है द ट्रांसमिशन ऑफ n ग्रुप ऑफ बिट्स साइमल्टेनियसली। जैसे कि आप अगर मैं इधर बताना चाहूंगा कि पहले जो डायग्राम आप देखे थे जिसमें n बिट्स ट्रांसमिशन हो रहा था साइमल्टेनियसली वन टाइम में, लेकिन वही सीरियल ट्रांसमिशन में नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन पहले बिट 1 बिट 2 बिट 3 ऐसे करके ट्रांसफर हो रहे थे। वही सेकंड पॉइंट ये है, सेपरेट लाइंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ईच ग्रुप। पैरेलल ट्रांसमिशन में अलग अलग लाइंस की जरूरत हो रही थी, वही सीरियल ट्रांसमिशन में जस्ट 1 लाइन में ही ट्रांसमिशन हो रहे थे। थर्ड पॉइंट, द ट्रांसमिशन इज सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। पैरेलल ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन एक सुटेबल होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वही सीरियल ट्रांसमिशन में एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो सुटेबल होता है। फोर्थ पॉइंट, पैरेलल ट्रांसमिशन एक्सपेंसिव होती है, वही सीरियल ट्रांसमिशन चीपर होती है। नेक्स्ट, तो यहाँ हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो डाटा ट्रांसमिट हम लोग करते हैं एक फॉर्म ऑफ चंक्स, फ्रेम्स या ब्लॉक्स के माध्यम से। वही एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि ट्रांसमिट करते हैं हम लोग डाटा जैसे कि 1 बाइट और कैरेक्टर वन टाइम में। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन स्पीड जो होता है वो फास्टर होता है, एसिंक्रोनस में स्लोअर होता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, वही एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिकली होता है। टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट,
वही एसिंक्रोनस इस में टाइम जो इंटरवल होता है वो रैंडम होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में टाइम इंटरवल कांस्टेंट होता है, वही एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में टाइम इंटरवल जो होते हैं वो रैंडम होती है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि देयर आर गैप बिटवीन द डाटा, एक डाटा और दूसरे डाटा के बीच में गैप होती है। वही एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कोई गैप नहीं होती है। सेम एज अ सीरियल ट्रांसमिशन, or synchronous transmission is just as a parallel transmission. Synchronous transmission used in chat rooms, telephonic conversations, video conferencing. वही एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का यूज हम लोग ईमेल्स में करते हैं, फॉर्म्स में करते हैं, लेटर्स में करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिशन मोड्स कितने तरह से होते हैं और क्या होते हैं। अगर मैं इसको लंबा करता हूँ क्लास को तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।